हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों शाम के बज गए 5 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने हमारी आज की जनरल नॉलेज की क्लास को लेकर। हमारी ये क्लास में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे इस सेशन से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए और जो भी साथी जुड़ चुके हैं अपने मित्र को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी हमारे इस क्लास का इन्विटेशन भेज दीजिए, लिंक भेजकर, जिससे कि सभी लोग हमारे इस क्लास में जुड़ सकें। और अभी तक आप लोगों ने आज 10 अगस्त डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, और दोपहर 12 बजे वाली जनरल साइंस के क्विज़ नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं विथ मैप और स्टैटिक जीके के साथ। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा पहला प्रश्न। तो सभी लोग जल्दी से फटाफट आप लोग जुड़ जाइए हमारे इस लाइव सेशन से। तो आज का पहला प्रश्न है, सत्य प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? सत्य प्रकाश वॉज रिटन बाय, ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। सभी लोग जितने भी साथी हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े हैं कमेंट करके बताइएगा, सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे और सारे मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्य प्रकाश लिखा है। ठीक है, अब ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज़ का स्थापना किया था? तो आर्य समाज का। ये सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन भी है और डेट भी याद रखिएगा आप लोग, डेट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कहाँ? तो बॉम्बे में। याद रखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बॉम्बे में उद्घाटन माने कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, तो ये आर्य समाज में जो रूल्स थे, जो प्रिंसिपल था, उसी को ये सत्य प्रकाश में इन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने सत्य प्रकाश पुस्तक में लिखा था। ठीक है, और किस भाषा में लिखा था? तो हिंदी भाषा में लिखा था। तो ये जो भी मैं पॉइंट्स बताया इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण है, सभी से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अंडर विच एक्ट द सती सिस्टम वॉज बैंड इन बंगाल विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से किस अधिनियम के तहत बंगाल में सती व्यवस्था की या फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो सभी लोग कमेंट कीजिए। रेगुलेशन एक्ट 1829, रेगुलेशन एक्ट 1831 या फिर रेगुलेशन एक्ट 1829 या नन ऑफ दीज। सभी लोग इसका सही सही उत्तर सोच समझकर कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कमेंट कीजिए सभी लोग। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन एक्ट। ये हो गया 10, 11 और 10। तो ये हो गया रेगुलेशन एक्ट 21। याद रखिएगा, रेगुलेशन एक्ट 21 के तहत 1829 के तहत ये सती प्रथा को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कहाँ? तो बंगाल में। ठीक है, अब ये जान लीजिए, जब ये सती प्रथा को बैन लगाया गया था तो उस वक्त के ये गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों गवर्नर जनरल थे विलियम, याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विलियम बेंटिक। ठीक है, ये गवर्नर जनरल थे। अगर ये पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, और इस एक्ट के तहत सती प्रथा को बैन कर दिया गया। अब अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर डिड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रायतवाड़ी सेटलमेंट? तो ब्रिटिश ने रायतवाड़ी सेटलमेंट की शुरुआत कहाँ की? याद रखिएगा, ये रायतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ शुरुआत किया गया था सभी को बताना है। ऑप्शन है लखनऊ प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी या फिर बोथ बी एंड सी। सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी के कमेंट को मैं देख रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। बॉम्बे में भी और मद्रास में भी रायतवाड़ी सिस्टम का शुरुआत किया गया था। अब कौन से ईयर में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था वो भी जान लीजिए।
तो दोस्तों ये 18th सेंचुरी में किया गया था, और 18th सेंचुरी में डेट क्या है तो याद रखिएगा 1820 में, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था रायटवाड़ी सिस्टम, तो सर थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो के द्वारा ये रायटवाड़ी सिस्टम का शुरुआत 1820 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किया गया था। और ये क्या है तो दोस्तों ये एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी सभी लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। अब इससे रिलेटेड एक और है महालवाड़ी सिस्टम। तो ये महालवाड़ी सिस्टम भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। महालवाड़ी सिस्टम का शुरुआत कौन किया और कौन से ईयर में किया, तो दोस्तों वो 1820 में किया था रायटवाड़ी सिस्टम, और महालवाड़ी सिस्टम ठीक 2 साल बाद। इसको आप रिलेट करके याद कर लीजिए, 1820 में रायटवाड़ी सिस्टम, 1822 में महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। 1820। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों नाम आप लोग सभी लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाम है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की गई थी। और कौन सा ईयर था 1822, और 1820 में ये रायटवाड़ी सिस्टम की, ठीक है। किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। और ये जो महालवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की गई थी तो कहाँ कहाँ की गई थी, आगरा, पंजाब, मध्य प्रदेश और अवध, और फिर एक और है उड़ीसा। तो महालवाड़ी सिस्टम की शुरुआत वहाँ की गई थी, ये भी एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। और जो भी साथी हमारे इस सेशन से जुड़े हैं जल्दी से हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो और भी बहुत लोगों तक पहुंच सके और उनकी मदद हो सके। अगला क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ बॉम्बे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ बक्सर या फिर ट्रीटी ऑफ लखनऊ। सभी लोग उत्तर कीजिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छे ढंग से इसका जवाब देंगे उनका उत्तर सही होगा। वैसे अगर आप एक लुक में देते हो तो आपका 100% आंसर गलत होगा, लेकिन सोच समझ के जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर सही होगा। बिल्कुल 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 सही जवाब, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसका सही जवाब है, ठीक है। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था वो जान लीजिए। तो दोस्तों ये 12 अगस्त को हुआ था, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग कॉपी में मेंशन किया कीजिए, आप सभी लोग कॉपी लेकर बैठा कीजिए। और किसके किसके द्वारा हुआ था तो याद रखिएगा, शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू। और ब्रिटिश की तरफ से कौन थे तो रॉबर्ट क्लाइव जी थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जी। ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जी और उधर से थे शाह आलम टू। अब ये बैटल ऑफ बक्सर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ये हुआ था 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। तो पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर बैटल ऑफ ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ जिसका आउटकम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिस इलाहाबाद की संधि से ये बैटल ऑफ बक्सर को क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। और ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इसका क्या आउटकम था, क्या आउटपुट निकला इससे, तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक इंपेरियल टैक्स कलेक्टर के तौर पे जाना गया, और इंपेरियल टैक्स कलेक्टर के तौर पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी फेमस हो गई। इंपेरियल टैक्स कलेक्टर, ये पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। पीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे आपका बिहार का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, किसी के भी पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। एक्शन टू शारदा एक्ट 1929, व्हाट वाज द मिनिमम मैरिज एज ऑफ ए गर्ल एंड अ बॉय। सभी लोग जो भी साथी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी हमारे क्लासेस के बारे में बताइए, हमारी क्लासेस किस तरीके की होती है, और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों बिल्कुल दिल से शेयर कीजिएगा हमारी क्लास को, और एक लाइक बिल्कुल जल्दी से सभी लोग दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम 1929 की कार्रवाई के तहत एक लड़की और एक लड़के की न्यूनतम शादी की उम्र क्या थी। तो ये शारदा एक्ट
था शादी के एज से रिलेटेड, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये अधिनियम कब आया था? तो ये 1929 में आया था। जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ सभी को आप लिख लीजिए, एक बार सुबह उठने से पहले एक बार उसको देख लिया कीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 18 साल 20 साल, लड़की का 18 साल, लड़का का 20 साल, लड़की का 16 साल, या फिर लड़का का 20 साल, लड़की का 14 साल, या फिर लड़का का 18 साल, या फिर लड़की का 18 साल या लड़का का 21 साल। तो सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है लड़की का 14 साल और लड़का का 18 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो शारदा अधिनियम 1929 था, इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है, 19 ये ऐसे रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। हम लोग ये पीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। ठीक है, चलिए ये हो गया मैरिज। ठीक है, ये है चाइल्ड मैरिज, यार ये थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। और किसके द्वारा ये जो अधिनियम था, शारदा अधिनियम, किसके द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों ये अधिनियम लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण है। आप अगर ये क्लास हमारी रोज़ देखते हैं तो आप भारत का किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाओ, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अगला सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी बॉम्बे से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन है अप्रैल 1893, मई 1888, अप्रैल 1845, या फिर जून 1894। तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 1893, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। गांधी जी तो अफ्रीका गए, ऑब्वियस सी बात है, जो कहीं बाहर जाता है तो आता जरूर है। गांधी जी भारत कब आए? बताना है। फिर आपको बताना है 1916 में क्या हुआ, 1917 में आने के बाद गांधी जी ने क्या किया, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों गांधी जी आए 9 जनवरी, याद रखिएगा 9 जनवरी को आए हम गांधी जी 1915 को। ठीक है, और जब वो आए तो सबसे पहले उन्होंने 1916 में साबरमती, याद रखिएगा, साबरमती आश्रम का उद्घाटन किया। साबरमती आश्रम। ठीक है, उसके बाद 1917 में क्या हुआ? तो दोस्तों 1917 में चंपारण हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, चंपारण जो भी हो, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1917 में चंपारण हुआ। चलिए अब 1917 जान लिया, अब जान लीजिए 1900, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। 1918 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, और 1920 में क्या हुआ, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल हुआ। ठीक है, अहमदाबाद मिल। ठीक है, 1919 में सब लोगों को पता है क्या हुआ था यार, जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग। और 1920 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब तक चला था? तो दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 तक चला था। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया। अब अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कंपनी नहीं है, एसोसिएशन है। तो आपको एसोसिएशन का फाउंडर का नाम बताना है, संस्थापक का नाम बताना है। ऑप्शन है केटी तालियांग, दादा भाई नौरोजी, द्वारकानाथ टैगोर, या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब है। अब इसका ये याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, कंपनी नहीं है। ठीक है, और इसका फाउंडेशन कब रखा गया था? तो डेट क्या था? तो डेट याद रखिए, डेट था 1866, 1866 में रखा गया था। और
कौन लोग मिलके इसकी स्थापना किए थे? तो दोस्तों कोलैबोरेशन ऑफ इंडियंस प्लस ब्रिटिश ऑफिशियल, जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो इंडियंस और ब्रिटिश ऑफिशियल ने मिलकर लंदन में ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, इंडिया से फेमस थे दादा भाई नौरोजी। अब अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर नन ऑफ दीज। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और सभी को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारी सभी क्लास बिल्कुल समय पर होती है और हम लोग कुछ ही दिन में नया सेशन लाने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके किसी भी परीक्षा, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी एक परीक्षा में पूछे गए सवाल को मैं डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, पूरा इंग्लिश मैथ्स जो भी हो सारा कुछ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग कमेंट करते रहिए। कमेंट करने से क्या होता है ना दोस्तों, इससे हम लोग को लगता है आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोगों का जवाब देने में भी अच्छा लगता है। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सुभाष वो भी क्लियर कर दूंगा। आप लोग अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, एक याद रखिएगा, इसका डेट बहुत ज़रूरी है, 1 सितंबर 1942 को। ठीक है, 1942 डेट याद रखिएगा। 1942 को ये क्या नाम है, कैप्टन मोहन सिंह ने ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। अब जान लीजिए दोस्तों हुआ क्या, 2 जुलाई 1943 को 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी को सिंगापुर में सेनापति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, किसको? सुभाष चंद्र बोस जी को सेनापति नियुक्त किया गया, कहाँ? सिंगापुर में। ठीक है, अब एक और जानकारी जान लीजिए। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, 6 जुलाई को 1944 में, ये भी क्वेश्चन बनता है या तो पीएससी में या कोई भी एग्ज़ाम में, यार किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर देश के नाम संबोधन कौन कर रहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा, याद रखिएगा, महात्मा का टाइटल दिया। ठीक है, महात्मा का टाइटल कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। डेट क्या था? तो 6 जुलाई 1949 था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। व्हेन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है 1831 टू 1832, 1930 टू 1932, 1932 टू 1934, 1928 टू 1930। सभी लोग कमेंट करके बताइए कब हुआ था दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों ये हुआ था 1932 से 1934 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी कैसे है सही जवाब वो जान लेते हैं। तो याद रखिएगा पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930, याद रखिएगा 1930 से लेकर 1931 तक। ठीक है, और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 से 1934 तक। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ब्रिटिश की तरफ से कौन चेयर्ड कर रहे थे? चेयर्ड बने कि चेयरमैन कौन बने थे? तो चेयरमैन बने थे रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, MACDONALD। ठीक है, तो ये बने थे। ये तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, व्हेन रॉलेट एक्ट वाज केम इन इंडिया? भारत में रॉलेट एक्ट कब आया? सभी लोग को मैं पहले भी बताया था कि 1919 में आया था। अब आपको डेट के साथ बताना है। ऑप्शन है 17 मार्च, 13 अप्रैल, 12 मार्च या फिर 24 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर सभी लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए। और दोस्तों जल्दी से हमारे सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 17 मार्च 1919 को
ये रॉलेट एक्ट आया था। अब समझ लीजिए ये रॉलेट एक्ट क्या था। तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट में संदेह के आधार पर किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। संदेह के आधार पर किसी भी लोग को जेल में डाल दिया जाता था। उसके बाद इस एक्ट को एक और नाम दिया गया था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का काला कानून। ठीक है, बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील का काला कानून। और फिर और ये जान लीजिए दोस्तों, ये जो 13 अप्रैल 1919 है, इस दिन क्या हुआ था? तो दोस्तों इस दिन बहुत बड़ी घटना हुई थी, जलियांवाला बाग। ठीक है, अब जलियांवाला बाग तो सब लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हुआ, लेकिन क्यों हुआ किसी को पता है? मैं बता देता हूँ दोस्तों। सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू की जब गिरफ्तारी हुई ये रॉलेट एक्ट के तहत, तो जलियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ जुट गई थी। एक सभा आयोजित किया गया था इस दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के भी विरोध में। तभी क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और स्थानीय नेता थे हंसराज जनरल डायर। याद रखिएगा, वापस से मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, याद रखिएगा क्या नाम था? तो नाम था स्थानीय नेता हंसराज, ये ब्रिटिश के तरफ से थे, हंसराज जनरल डायर। ठीक है, फौज लेके आते हैं और चारों तरफ से घेर कर गोली चलवा दिए। ठीक है, ये गोलियां चलवाए थे। और भी एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब ये हुआ, जब ये जलियांवाला बाग हुआ, तो इससे आहत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो उनको ब्रिटिश लोग टाइटल दिया था, किस चीज़ का? टाइटल ऑफ नाइटहुड का। ठीक है, तो इन्होंने ये उपाधि को वापस कर दिया। तो ये भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है कि टाइटल ऑफ नाइटहुड किसने वापस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न है तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरे वीडियो में कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा, जो भी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है। अगला सवाल है, प्रथम दिल्ली दरबार किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1878, 1903, 1870 या फिर 1889। किसके द्वारा नहीं, कब होना चाहिए यहाँ, कब आयोजित किया गया था? तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कब किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1877 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों लिटन के द्वारा किया गया था। अब अगर एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ये तो हो गया पहला दरबार। अब अगर दिल्ली दूसरा दरबार और तीसरा दरबार के बारे में आप लोग सभी अगर जानते हैं तो बताइए ईयर और कौन करवाया था। तो दोस्तों ये हुआ था 1903 में। और कौन करवाया था? तो कर्जन करवाया था, याद रखिएगा। और तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1911 में, जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था कोलकाता से। और ये कौन करवाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग करवाया था। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब 1911 में एक और काम हुआ था। क्या हुआ था? तो दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किया था, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस विभाजन को कैंसिल कर दिया गया 1911 में। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया। ठीक, अब एक और बात जान लीजिए, 1911 इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया, जन गण मन गाया गया था पहली बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को डिस्कस हो गया। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा नंबरिंग प्रॉब्लम है, नंबरिंग गलती है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी निपटान की स्थापना कहाँ की गई थी? वेयर डिड परमानेंट सेटलमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉर्नवालिस? ऑप्शन है बिहार बंगाल, बिहार बंगाल उड़ीसा, बिहार बंगाल यूपी या फिर नन ऑफ दीज। सभी लोग इसका उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर है बिहार बंगाल और यूपी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बिहार बंगाल यूपी में कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? तो आप सभी लोग ए बी सी डी ऑप्शन है, सभी लोग इसका सही सही उत्तर कीजिएगा। तो इसका क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942, 1942 को। ये कंफ्यूज मत होइएगा, 24 है। ठीक है, 1942 को 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। अब
जब ये 8 अगस्त को 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो दोस्तों फिर क्या हुआ, 9 अगस्त को उसके अगले ही दिन एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था 0R। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम था 0R, जिसके तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया, जिसमें कि आपका पहला तो सरोजिनी नायडू, फिर गांधी जी, फिर आपका कस्तूरबा गांधी, और दोनों ये मैं 2 कर देता हूँ, कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी दोनों को कहाँ रखा गया, तो आगा खान पैलेस में अरेस्ट करके रखा गया। ठीक है, आगा खान पैलेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीएससी वालों के लिए। आगा खान पैलेस में अरेस्ट करके रखा गया। फिर क्या हुआ, तो दोस्तों जेपी नारायण जी को कहाँ रखा गया था अरेस्ट करके, तो इनको रखा गया था हजारीबाग के जेल में, जिसमें कि ये बाद में भाग गए थे हजारीबाग जेल से, लेकिन हजारीबाग जेल में जेपी नारायण जी को रखा गया था जो बिहार से आए हुए थे। फिर है आपका राजेंद्र प्रसाद, तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ जेल में रखा गया था, तो इनको बांकीपुरा जेल में रखा गया था। बांकीपुरा जेल कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0R के तहत राजेंद्र प्रसाद को कौन से जेल में बंद करके रखा गया था। फिर एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया था भाषण में। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और दोस्तों दिल से हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। करंट अफेयर की क्लास रोज़ सुबह 8:30 बजे, फिर दोपहर 12 बजे क्विज़ होता है, शाम 5 बजे जो आपकी धमाकेदार क्लास मैं ले रहा हूँ, और 3 बजे अभी फ़िलहाल कोई क्लास नहीं हो रही, और फिर रात 8 बजे आपका जनरल साइंस का डिटेल क्लास जो श्रुति मैम लेती हैं, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, और फिर हम लोग एक मैराथन क्लास लाते हैं। हम लोग, अगर आप लोगों से सपोर्ट मिलता है तो हम लोग एक नई क्लास आने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर को ही हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी क्लास में। तो एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, किसी का भी, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए यार। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।